हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स विद एच डॉट ए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, ये मेरी दुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो मसनूई तौर पे पैदा की जाए, जो इंसान खुद पैदा करे। ग्रेविटी मतलब पुलिंग फोर्स। ठीक है। चूँकि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो सैटेलाइट्स में काम करते हैं, तो वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट्स फ्री फॉल कर रहे होते हैं। तो जब वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है तो उन लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एस्ट्रोनॉट्स को। फॉर एग्जांपल वो खाना खाएं तो वो उनके गले से नीचे नहीं जाता, वहीं पे पड़ा रहता है। ज़मीन के ऊपर होते हैं तो ग्रेविटी क्या करती है, जो है जैसे हमारे गले से आगे खाना जाता है ज़मीन नीचे की तरफ खींच लेती है। पानी पीते हैं वो भी जैसे गले से आगे जाता है ज़मीन नीचे खींच लेती है ग्रेविटी। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि अगर वो खाना खाएं तो वो भी उनके गले के फ़ौरन बाद रुक जाता है, नीचे स्टोमक में नहीं जाता। पानी पीते हैं तो वो भी स्टोमक में नहीं जाता। इसी तरह अगर वो किसी चीज़ के अंदर पानी उंडेलते हैं, ग्लास में डालते हैं तो वो पानी डलता नहीं है। और भी उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा करते हैं। आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे पैदा करते हैं, वो क्या करते हैं, उस सैटेलाइट को इस तरह घुमाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट है, तो ये क्या करेंगे, इसको इस तरह घुमाना, इसको अपने एक्सिस के गिर्द घुमाना शुरू कर देते हैं। इस तरह जब ये अपनी एक्सिस के गिर्द घूमता है तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा होती है। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा करने के लिए इस सैटेलाइट को अपने एक्सिस के गिर्द घुमाया जाता है, स्पिन किया जाता है। मतलब ये सर्कल में यूँ मूव करता है, सर्कल में अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। सही है। तो इसको कितनी फ्रीक्वेंसी से इसको घुमाना चाहिए, ज़्यादा घुमा दिया तो ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी, कम घुमाएंगे तो ग्रेविटी कम हो जाएगी। तो हमें कुछ फिक्स अमाउंट में इसके अंदर ग्रेविटी पैदा करनी होती है। ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस, हर सेकंड में कितनी बार ये सर्कल लगाए, घूमे, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे एक फार्मूला निकालना है ताकि सैटेलाइट के बारे में जान सके कितनी फ्रीक्वेंसी पे उसको घुमाया जाए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जब ये चीज़, कोई भी चीज़ अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होता है, जो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। और इसका फार्मूला होता है v²/r। इसकी ये आगे डेरिवेशन कैसे हो रही है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी बेसिक्स समझनी पड़ेगी जो यहाँ पे यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, सही है। और सर्कल का जो डिस्टेंस होता है, ये एक सर्कल जब चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उस डिस्टेंस को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। 2π फार्मूले वाला, आर क्या है बेटा, ये इसका रेडियस कितना है। अगर हमें रेडियस पता होगा उस सैटेलाइट का, सही है, सेंटर से कितना दूर है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सही है। तो इस तरह हमें मिल जाएगा डिस्टेंस कितना बन रहा है एक चक्कर में। ओके। फिर हमें तो यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए ना, तो डिस्टेंस तो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब टाइम कहाँ से आएगा, वो आएगा, हमें पता है कि एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। अगर हम इस सी को, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी, वी मिल जाएगा ना बेटा। सही है। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, सी को, इस डिस्टेंस को, एक सर्कल के डिस्टेंस को, जिसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, उर्दू में इसको अहाता कहते हैं या मुहित कहते हैं। डिस्टेंस हमारा 2πr के बराबर है, और जो टाइम लगेगा एक चक्कर पे उसे टाइम पीरियड कहते हैं, टी के बराबर है। और टाइम पीरियड आगे 1/f के बराबर भी होता है, क्योंकि हमें जाना है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। हमारी डेरिवेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में है कि कितने टाइम इसको घुमाया जाए एक सेकंड में, उससे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो चलें जी, तो इसलिए हमने टाइम पीरियड को 1/f के बराबर भी यहाँ पे शो कर दिया ताकि आगे हमें हेल्प करे। सही बेटा। तो हमने क्या किया है, c/t की जगह पे, c की जगह 2πr आ गया, और टाइम की जगह पे टाइम। नेक्स्ट स्टेप में हमने टाइम की जगह पे 1/f पुट कर दिया, क्योंकि टाइम हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए किसी तरीके से। जब अपॉन के अपॉन में कोई चीज़ आती है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाता है। तो हमने ये 2πrf जो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आई है, ये हमने फिर यहाँ v की जगह पे पुट कर दिया बेटा। सही है। तो v की जगह 2πrf आ गया, फिर उसका स्क्वायर है, स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, पाई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, r के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, f के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में एक r पहले था, इस r से ऊपर वाला r एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा एक r, और
बाकी वैल्यूज़ वैसी की वैसी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एफ़ को इधर ही रखा क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फाइंड करना है, ठीक है। और हमने क्या किया, बाकी वैल्यूज़ को हम उधर ले गए। यहाँ एफ़ स्क्वायर के साथ बाकी क्या बचेगा, 4 पाई स्क्वायर आर बचेगा, वो उधर जाएगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने एफ़ स्क्वायर फाइंड नहीं करना है, एफ़ करना है। तो इसका स्क्वायर कैसे ख़त्म करेंगे, अंडर रूट लेंगे बोथ साइड पे, इधर भी लिया उधर भी लिया, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एफ़, ठीक है। और उस साइड पे क्या है, 4 क्या है, 4 हमें पता है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 की पावर 2, सही है। वो हम अगर 2 की 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 निकल जाएगा बाहर। इस तरह पाई के ऊपर स्क्वायर है, ये भी बाहर निकल जाएगा, सही है। तो इसको हमने अलहदा कर दिया जिसमें से अंडर रूट कैंसिल हो सकता था पावर वाली फॉर्म में। बाकी बचा AC अपॉन आर, सही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियस, वो हमने वैसे का वैसा लिख दिया। लेकिन चूंकि यहाँ पे बॉडी फ्री फॉल कर रही है, सैटेलाइट के आसपास अराउंड गिर रही है, फ्री फॉल में, तो उसका एक्सेलरेशन नियर अबाउट 9.8 के बराबर होगा, g के बराबर होगा। और हमने क्या किया, फिर नेक्स्ट स्टेप में AC की जगह g की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया। तो ये हमारी डेरिवेशन थी। उम्मीद है कि बातें आपको समझ आई होंगी। अगर नहीं है तो बेटा इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आई हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।